हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर यानी कि प्रसव के तीसरे चरण का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर की दृष्टि से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए समझते हैं, सीखते हैं और जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, ठीक है। जिन व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? बिगिंस आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड एंड एट द डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। यानी कि बच्चे के जन्म के बाद से लेके और प्लासेंटा जब तक बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो जो समय होता है मध्य का, बीच का जो समय होता है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है और प्लासेंटा के प्रसव के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही डेफिनेशन राइट है, ठीक। चलिए, अगला क्या है? मेन इवेंट इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की सबसे मेन इवेंट क्या है या मुख्य कौन सी घटना घटती है, तो बेटा क्या होगा? डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा का किस प्रकार निष्कासन होगा, एक्सपल्सन होगा, वो इसका जो है मेन इवेंट होगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। याद रखिएगा, प्रसव का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। अगर ऑप्शन आपको दिए हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज दिया है, तो याद रखिएगा सबसे क्रूशियल स्टेज कौन सा माना जाता है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर माना जाएगा, राइट। चलिए, बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, क्या क्या इसके सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला क्या है? इनहेंस सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा के पृथक्करण को बढ़ावा देना, ठीक। नेक्स्ट क्या है? सेफ एंड कंप्लीट डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, ठीक। प्लासेंटा की सुरक्षित और पूर्ण डिलीवरी करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मिनिमाइज ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि रक्तस्राव को कम से कम करना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम प्रॉपर तरीके से इसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पीपीएच, ठीक है। पीपीएच क्या होता है बेटा? पोस्टमार्टम हीमोरेज, यानी कि बेबी की डिलीवरी के बाद में तो ब्लीडिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पीपीएच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शॉक आपको देखने को मिल सकता है। शॉक क्या कंडीशन होती है बेटा? याद रखिएगा, जब हमारी बॉडी टिश्यूज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाए तो वो कंडीशन बेटा क्या कहते हैं? कहलाती है शॉक कहलाती है, ठीक। अगला क्या है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। रिटेन प्लासेंटा, रिटेन का मतलब बेटा क्या होता है? कोई चीज बनी रहनी, ठीक, कोई चीज बनी रहना, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेन कहते हैं। तो रिटेन प्लासेंटा का मतलब क्या होता है? व्हेन द प्लासेंटा डज नॉट कंप्लीटली कम आउट ऑफ द यूट्रस आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद अगर प्लासेंटा का पूर्ण रूप से बाहर निष्कासन नहीं हो पाया है, कुछ थोड़ा बहुत उसका अंश अंदर रह गया है, तो ऐसी कंडीशन को बेटा क्या कहेंगे? रिटेन प्लासेंटा कहते हैं, राइट। चलिए, बात करते हैं मैनेजमेंट के किस प्रकार इसका प्रबंधन करते हैं। तो याद रखिएगा, दो मेथड के द्वारा हम करेंगे। सबसे पहला होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, दूसरा होता है हमारा एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होता है? याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट को हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। वहीं अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितना समय लगता है, तो 15 से 20 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको जो हम लोग वेटिंग एंड वॉचिंग कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको मैंने बताया था आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में लेस इंटरवेंशन एंड मोर ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको जो है कुछ भी नहीं करना है पेशेंट के साथ में, केवल और केवल आपको जो है पेशेंट को देखना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है? मिनिमल इंटरवेंशन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, पेशेंट के साथ में कोई भी इंटरवेंशन नहीं करना है या ना के बराबर करना है, बिल्कुल ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है? अलाउ स्पॉन्टेनियसली सेपरेशन एंड एक्सपेल आउट प्लासेंटा। यहाँ पे याद रखिएगा, प्लासेंटा को हमें अपने आप यानी कि स्वतः ही जो है इसको अलग होने देना है और उसको बाहर निकलने देना है अपने आप, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, राइट। चलिए, बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसको हम EMTSL के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरेशन बेटा कितना होता है? 5 to 10 मिनट होता है, ठीक। अगला पॉइंट हमारा पीपीएच एंड मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्रीज्ड। यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव मैनेजमेंट के द्वारा हम पीपीएच और मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि मातृ मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिकमेंडेड बाय WHO, यानी कि WHO के द्वारा यहाँ पर कुछ एक्टिव मैनेजमेंट के लिए कंपोनेंट्स जो हैं सुझाव दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटेरोटोनिक एजेंट, ठीक है, आफ्टर 1 मिनट ऑफ बेबी डिलीवरी। क्या कहना चाहता है? बेबी के डिलीवरी के 1 मिनट बाद जो है आप माँ को यूटेरोटोनिक एजेंट देते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्या है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग है, यानी कि कॉर्ड क्लैंपिंग यहाँ पे जो है आपको देर में करना है। अगला पॉइंट है एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा बाय कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, जिसको हम सीसीटी कहते हैं, ठीक है, यानी कि सीसीटी के द्वारा प्लासेंटा को बाहर निकालना। अगला क्या है, यूट्रीन फंडल मसाज, ठीक है, यानी कि फंडल मसाज हमें यहाँ पे माँ को देना है, ठीक है। तो इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटेरिटोनिक एजेंट्स, ठीक है, जो कि बेबी के डिलीवरी के 1 मिनट बाद दिया जाता है। इसका फंक्शन बेटा क्या होता है, तो इनहेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, याद रखिएगा ये गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देता है, ठीक। दूसरा क्या है, फैसिलिटेट एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा के निष्कासन में ये जो है सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्या है, डिक्रीज ब्लड लॉस, यानी कि जो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसको घटेगा, ठीक है, उसको कम करेगा। चलिए हम यहाँ पे एटीरोटोनिक एजेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन को हम ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसके केस में, या यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है। चलिए डोज कितना देंगे, 10 यूनिट देंगे, वो भी 100 इंट्रामस्कुलर साइट होगी, ठीक। लेकिन अगर सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी की डिलीवरी होती तो वहाँ पे हम आईवी इंजेक्शन देंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारा मैथिल एगोमेट्रिन, जिसको मिथाजिन कहते हैं। डोज कितना रहेगा इसका, 0.2 मिलीग्राम रहेगा। साइट केयर होगी बेटा IM रहेगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी कि कब आपको नहीं देना है ये, तो हाइपरटेंशन अगर मदर को है तो उस केस में हम ये ड्रग नहीं देंगे, राइट। चलिए अगला हमारा ड्रग है सिंटोमेट्रिन, ठीक है। तो सिंटोमेट्रिन इसका डोज क्या रहता है, तो याद रखिएगा 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन रहती है और 0.5 मिलीग्राम जो है आपका मिथार्जिन रहता है, ठीक है। तो ये दोनों डोज मिलाकर जो है सिंटोमेट्रिन तैयार होती है, ठीक। चलिए ऑल दो इट वॉज फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव देन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये पाया गया है कि ऑक्सीटोसिन की तुलना में ये जो सिंटोमेट्रिन ड्रग होती है काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के बारे में, ठीक। तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग अलाउज एक्स्ट्रा टाइम फॉर ब्लड टू फ्लो फ्रॉम प्लासेंटा टू द बेबी, ठीक है। याद रखिएगा कॉर्ड क्लैंपिंग में अगर आप देरी करेंगे तो ऐसे में क्या होता है, बेबी में प्लासेंटा के थ्रू जो ब्लड होता है वो ईजिली फ्लो होने लगेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है बच्चे में जाएगा अगर आप कॉर्ड क्लैंपिंग में डिले करेंगे, उसको देरी में करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है, बच्चे को आयरन और आरबीसीज जो हैं वो अतिरिक्त मात्रा में उसको मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जिसको हम शॉर्ट में ACOG भी कहते हैं, ठीक है, ACOG भी कहते हैं, recommends delayed cord clamping for all healthy infant for at least 30 to 60 सेकेंड आफ्टर बर्थ, ठीक है। ACGOG के अनुसार क्या है, उन्होंने क्या बताया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट वालों ने बताया कि जो हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं बेटा, याद रखिएगा बेबी के डिलीवरी के 30 से 60 सेकेंड बाद जो है हम लोग कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या है, बेबी को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो बेबी में इंटर करता है, किसके थ्रू बेटा, प्लासेंटा के थ्रू। और ऐसा करने से क्या होता है, बेबी में अतिरिक्त जो है आयरन और आरबीसीज उसको मिल जाते हैं। क्लियर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट हमारा एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा बाय कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, ठीक है। इसको याद रखिए ट्रैक्शन पुल या CCT के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो CCT इज ऑल्सो नोन एज ए ब्रांडेड एंड्रयू मैन्योवर, याद रखिएगा कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन को हम ब्रांडेड एंड्रयू मैन्योवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है CCT शुड बी परफॉर्म ओनली व्हेन द यूट्रस इज वेल कॉन्ट्रैक्टेड, याद रखिएगा CCT को हम तभी परफॉर्म करेंगे जब हमारा गर्भाशय अच्छी तरीके से कैसा हो बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड हो, संकुचित हो, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इसका प्रोसीजर को, कैसे इसका प्रोसीजर हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या पॉइंट है, वन हैंड इज प्लेस्ड ऑन द एब्डोमेन, ठीक है, सिक्योरिंग द यूट्रीन बॉडी, ठीक है। क्या कहना चाहता है, गर्भाशय की जो बॉडी, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हमारा होता है, पोर्शन बॉडी होता है यूट्रस का, ठीक है। तो बॉडी गर्भाशय के बॉडी को सुरक्षित करते हुए एक हाथ जो है पेट पर हम रखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम, पुशेस द यूट्रीन बॉडी। आप क्या करेंगे, जो यूट्रीन बॉडी है, जो यूट्रस की जो बॉडी है उसको हम पुश करते हैं अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड का मतलब बेटा क्या, ऊपर की ओर, और बैकवर्ड का मतलब क्या, पीछे की ओर, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि यूट्रीन इन्वर्सन ना हो, ठीक है। यूट्रीन इन्वर्सन को रोकने के लिए हम पुश करते हैं बॉडी पार्ट को किस डायरेक्शन में, अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। चलिए
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द अदर हैंड अप्लाइज स्टेडी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक्शन ऑन द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा जो हाथ है आपका, ठीक, वो क्या करोगे, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड पर लगातार नीचे और पीछे की ओर धीरे धीरे खींचा जाता है। कैसे बेटा खींचोगे इसको, जैसे कि अभी फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए बेटा यहाँ पे जो एक हाथ है वो क्या है, जो दूसरा हाथ है बेटा वो किस में लगा हुआ है, किसको पकड़े है, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए, लगातार नीचे और पीछे की ओर धीरे धीरे खींचेंगे। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, नीचे की ओर और पीछे की ओर। ठीक है, नीचे और पीछे की ओर धीरे धीरे उसको खींचेंगे, यानी कि ऐसे, नीचे ये हो गया हमारा, ठीक है, और पीछे की साइड, यानी कि पीछे का मतलब क्या हो गया हमारा, ये साइड जो होगा। ठीक है, ऐसे इसको हम नीचे और पीछे धीरे धीरे खींचेंगे। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे हम, नेवर अप्लाई कॉर्ड ट्रैक्शन विदाउट अ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तब तक जो हम लोग कॉर्ड ट्रैक्शन जो है यानी कि सीसीटी को हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि बिना संकुचन के कभी भी कॉर्ड ट्रैक्शन ना करें। ठीक, ट्रैक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, पुल करना, किसी चीज को खींचना। अब हम यहाँ खींच क्या रहे हैं, विकल कॉर्ड को, कैसे, नीचे की ओर और पीछे की ओर, यानी कि डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे जो है हम खींचेंगे उसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेवर अप्लाई कॉर्ड ट्रैक्शन विद फोर्स और जर्की। याद रखिएगा, जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को नीचे की ओर पीछे की ओर धीरे धीरे जब उसको हम खींचते हैं तो एकदम नहीं खींचेंगे उसको ताकत से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा यूट्रीन फंडल मसाज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फंडल मसाज करेंगे। ठीक है, यानी कि प्लासेंटा निकल गया है, अब उसके बाद हम फंडल का मसाज करते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, ठीक है, जैसे उन्होंने भी आपको बताया, प्लासेंटा की डिलीवरी के तुरंत बाद जो है आप लोग क्या करोगे, फंडल मसाज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड दस प्रिवेंट पीपीएस। इससे बेटा क्या होता है कि जब हम फंडल मसाज करते हैं तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपको पीपीएस जैसी जो घटना है वो देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्या पॉइंट है, वेस्ट साइन ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस बिकम हार्ड एज क्रिकेट बॉल। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन अगर यूट्रस का आपको देखने को मिले, ठीक है, तो उसका साइन क्या होता है, तो याद रखिएगा, यहाँ जो गर्भाशय जो आपका होता है वो क्या है, एकदम बिल्कुल हार्ड क्रिकेट की बॉल जैसी अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बच्चा, चलिए नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म। ठीक है, यानी कि कहना क्या चाहता है, प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के निष्कासन के बाद में यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन जो है बेटा परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्लासेंटा ऑफ मैटरनल सरफेस। ठीक है, यानी कि जो मैटरनल सरफेस का जो प्लासेंटा होता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में क्या कहा था बेटा, डेसिडुआ कहा था। ठीक है, और उसको डेसिडुआ जो साइड होता है वो कैसा होता है बेटा, याद रखिएगा, रफली होता है और डर्टी होता है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ 15 टू 20 लोब्यूल्स। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, ये जो सरफेस होती है वो 15 से 20 के लोब्यूल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कितने होते हैं बेटा लोब्यूल्स, याद रखिए 15 टू 20 होता है। आफ्टर एग्जामिनेशन, ठीक है, गैप बिटवीन लोब्यूल्स शुड नॉट बी प्रेजेंट। याद रखिएगा, अब हम क्या करते हैं कि जो ये लोब्यूल्स होते हैं उनको हम चेक करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कोई लोब्यूल्स के बीच में कोई गैप तो नहीं रह गया है। ठीक है, अगर गैप रह गया तो उसका मतलब क्या है कि जो लोब्यूल्स है वो मदर के अभी भी यूट्रस के अंदर है। क्लियर है, चलिए अगला क्या एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लासेंटा। आफ्टर एग्जामिनेशन बोथ लेयर्स दैट इज एमनियन एंड कोरियन शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, प्लासेंटा का भी यहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी झिल्लियों का एग्जामिनेशन करते हैं और देखते हैं कि एमनियन और जो कोरियन लेयर है बेटा, याद रखिएगा, एमनियन जो लेयर होती है वो इनर अंदर की लेयर होती है और कोरियन जो होती है वो बाहर की लेयर होती है। तो हम ये देखते हैं कि लेयर जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है कि नहीं, कंप्लीटली बाहर निकली है कि नहीं निकली है, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसके बाद जो हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, टू चेक द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे जो हम लोग ब्लड वेसल्स चेक करते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स बेटा कितने होते हैं, तो याद रखिएगा, दो जो है आपके यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी। ठीक है, और एक जो है आपकी अम्बिलिकल वेन होगी। ठीक है,
ये हम चेक करते हैं यहाँ पे कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्लीटली हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।